नमस्कार दोस्तों, मैं रजत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्री राधे स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में हम अनुपात और समानुपात सीख रहे हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे अनुपात और समानुपात में सम्मिलित अनुपात या फिर खंडित अनुपात ज्ञात करना। आज हम बात करेंगे सम्मिलित अनुपात और खंडित अनुपात को किस तरह से ज्ञात करते हैं और कैसे निकालते हैं। आइए सवालों की ओर चलते हैं। देखिए, हमें पहला सवाल दिया है, यदि x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 2:1 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें दिया है x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 2:1। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है जिसमें 3 डिजिट होती है, x y z 3 दी हुई है, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे इस तरह से, एक तरीका तो हमारा ये होता है कि हम इसे ऐसे सॉल्व करें x और फिर हम यहाँ से उल्टा n बना दें, अर्थात इस तरह से संख्याओं की गुणा कर दें। तो देखिए, ये हो जाएगा हमारा x y और z। अगर हम इस तरह से गुणा करेंगे तो देखिए, ये होगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इस पर उत्तर आएगा इसका 4 6 3, अर्थात x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू आ जाएगी 4:6:3। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज जरूर ध्यान देनी होती है कि जब हम इस तरह से गुणा करते हैं तो ये वाली जो डिजिट हैं ये समान होनी चाहिए, ये समान होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे को इस तरह से कर सकते हैं। आइए इसे और दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे हमें दिया है इन्होंने x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर दिया है 2:1। इसका एक और दूसरा तरीका होता है, देखिए हम x अनुपात y अनुपात z लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और देखिए हम जानते हैं अनुपात में कि जो जिसके सामने होता है वही उसका मान होता है, अर्थात x बराबर x के मान 2 है तो x के नीचे 2 रख देंगे और y का मान 3 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे। अगली देखिए, y बराबर कितना है आपका 2 है और अनुपात यहाँ लगा देंगे इसी के सामने, और z की वैल्यू कितनी है आपको 1 है तो z बराबर 1 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, जो इधर वाली डिजिट होती है वो इसे, अगर इधर खाली है तो जो अंतिम पद होता है वो इधर को बढ़ा देंगे, और अगर इधर जगह खाली है तो इसे यहाँ बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें z जगह खाली है और यहाँ देखेंगे 2:3 में पास में z के 3 आ रहा है तो 3 को इधर बढ़ा देंगे तो ये 3 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, दूसरा हम करेंगे, यहाँ 2:1 तो जगह यहाँ खाली है तो यहाँ पे ये वाले पास ये बढ़ रहा है 2 को हम यहाँ लिख देंगे और गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये इसका उत्तर हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं और उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए, 3 की बात की, अब यहाँ 4 की बात करेगा। जैसे इन्होंने सवाल दिया है a अनुपात b बराबर 1:4 और b अनुपात c बराबर 2:1 और c अनुपात d बराबर 1:2। तो बताइए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कि बताइए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि जो जिसके सामने होता है वही उसका मान होता है, अर्थात 1 बराबर 1 और b बराबर 4, और इन्हीं वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो 1:4। और हम जानते हैं इधर जगह खाली होती है तो इस वाली यानी लास्ट वाली डिजिट को इधर बढ़ा देते हैं, अर्थात 4 यहाँ बढ़ा देंगे और 4 यहाँ बढ़ा देंगे। अब बात करेंगे बी सी की, तो बी और सी का अनुपात दिया है 2 और 1, तो बी के नीचे हम रखेंगे 2 और सी की जगह रखेंगे हम 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास में, इसके पास ये जगह खाली है, यहाँ पास में 1 आ रहा है तो 1 यहाँ इधर बढ़ा देंगे और इधर पास में 2 आ रहा है तो इधर 2 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम सी और डी की जगह रखेंगे तो सी का हमें कितना दिया है 1 और डी का कितना दिया है 2, तो सी के नीचे हम कितना रखेंगे 1 और डी के नीचे कितना रखेंगे 2। अब देखिए इधर यहाँ पे 2 हमारे वेरिएबल खाली है, यानी 2 जगह स्थान खाली है, तो हम इधर वाली जो सबसे लास्ट में होगा इधर इसे बढ़ा देंगे तो 1 और ये हो जाएगा 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन तीनों की आपस में गुणा करनी है तो 1 दूनी 2 कम 2, 4 दूनी 8 एकम 8 और 4 एकम 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है,
आइए अगर हम इसे सरल करें तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 1:4:2:4। तो ABCD का यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 देगा 4 देगा तो हम आसानी के साथ इसे सरल कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमें दिया है कि यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z तो x अनुपात y अनुपात z का मान कितना होगा। तो देखिए x बराबर हमें 1/3 दिया है अर्थात y/3 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो x और अगला दिया है हमें y बराबर z/2, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले हमने जब हम अनुपातों का मान ज्ञात करना सीख रहे थे तो हमने सीखा था कि जो जिसके नीचे होता है वही उसका मान होता है, अर्थात हमें पता चल गया कि x बराबर 1 है, y बराबर 3 है और y बराबर 1 है, यहाँ z बराबर 2 है। और हमसे पूछा है x अनुपात y अनुपात z का मान, तो हम सीधा सा क्या करेंगे, इन वैल्यू को उठा के इसके नीचे रखेंगे। तो x बराबर 1 और y बराबर 3। अब देखिए इधर z खाली रह रहा है, लास्ट वाले इसके पास 3 है, तो 3 को आगे बढ़ा देंगे। अब y की जगह कितना रखेंगे 1 और देखिए z की जगह कितना रखेंगे हम 2। अब यहाँ जगह खाली कितनी हमारी 1, तो इसे यहाँ बढ़ा देंगे और इसके आपस में गुणा करेंगे। तो 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, और इसी का हमसे पूछा है और यही x y z का मान बनेगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। हमें अगला सवाल दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c। 2a बराबर 3b बराबर 4c। जब भी कभी कोई भी चीज सामने देता है तो हम इसे जल्दी से जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें कंपटीशन में इतना समय नहीं हो पाता है जो हम इसे करें। तो जब भी कभी ऐसे टाइप का सवाल आए या ऐसी चीजें करें तो हम डायरेक्ट अनुपात निकालेंगे। a अनुपात b अनुपात c जब निकालेंगे तो ये डिजिट हमेशा अपोजिट चली जाती हैं, अर्थात इसका 1/2 हो जाएगा, 1/3 और इसका 1/4 ये हो जाएगा। ठीक है, जब भी कभी 2a बराबर यानी 3 डिजिट आपस में बराबर हो और अनुपात ज्ञात करें तो हम इन्हें जल्दी निकालेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c इस तरह से करेंगे तो हम इन्हें इसका उल्टा कर देंगे, अर्थात 1/2, यहाँ 3 भी था तो 1/3 अर्थात 3 को यहाँ ले गए और 4 करेंगे तो 1/4। ठीक है, अब देखिए हम इन्हें सरल करेंगे तो अगर हमें इन्हें रेशियो में ही सरल करेंगे तो देखिए 2 3 4, तो हम इसमें कॉमन लेंगे अर्थात लासा ले लेंगे इनका। तो 2 3 4 का लासा कितना आएगा 12। ठीक है, तो 1/2 गुणा 12 अनुपात 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12, अर्थात अनुपात ले लेंगे क्योंकि हमें इसे ऊपर में पहुंचाना है, क्योंकि बटे में अनुपात कभी नहीं होता है। अनुपात हमेशा एक जो सामने चीजें होती है अर्थात अनुपात अनुपात में होता है। तो बटे में हमें अनुपात से दोबारा चेंज करने के लिए इसे काटेंगे, 2 छक्का 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। तो ये आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर 6:4:3। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम इस तरह से जल्दी कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं हम। 5वां सवाल इसी में खंडित अनुपात ज्ञात करने का हम करते हैं। यदि इसमें सवाल दिया है यदि a का 30% बराबर b का 2.5 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। जब भी कभी ऐसे कोई भी किसी भी इस तरह का कोई भी सवाल देगा तो हम इसे कैसे हल करेंगे। देखिए जहां भी का लिखा होता है वहां महादेव गुणा का साइन लगाते हैं। जहां का लिखा होता है वहां हमेशा गुणा का साइन लगा दिया जाता है, अर्थात अगर हम इसे डायरेक्ट करें देखो इसमें दिया है a का यानी गुणा 30%/100 बराबर b का गुणा 0.25% बराबर c का 1/5।
यही हमें दिया है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ से 5 हटाएंगे तो ये 2 जीरो से इधर से बच जाएगा। ठीक है, 2 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे। अब देखिए हम इसे जब सरल करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं और 25 चौका 100, तो ये बचेगा आपका 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5। ठीक है, और हमने बताया था कि जब a b c आपस में बराबर होते हैं तो हम a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उल्टा कर दिया जाता है, अर्थात ये 10 बटे a तो a का वैल्यू 3/10 है, इधर जाएगा तो ये 10/3 हो जाएगा, क्योंकि हम अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। और b का वैल्यू करेंगे तो ये 4/1 हो जाएगा और ये 5/1 हो जाएगा। अब हम इसे सरल कर लेंगे तो a b और c 3 नीचे दिया है, एक दिया तो 3 ही एलसीएम लेंगे, तो ये 10 ऐसे ही रहेगा। और क्योंकि बड़ा 3 करेंगे, 3 एलसीएम लेके इनकी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा और 4 तिया 12 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा हमारा a अनुपात b अनुपात c बराबर 10:12:15। तो इस प्रकार को हम ऐसे भी सरल कर देंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल इन्होंने दिया है, हमसे पूछा है कि a का धन b के धन का 2/3 है और b का धन c के धन का 9/11 है, तो a के धन से c के धन का अनुपात बताएं। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा सवाल होगा तो हम कैसे करेंगे, सवाल की भाषा को समझ लेते हैं पहले। ठीक है, कि a का धन अर्थात a का धन b के धन का, तो ये k और का जिसके पास में आते हैं ये संख्या उसी के गुणा में चली जाती है, अर्थात b के धन का 2/3 है। तो b के धन का अर्थात इसी के धन का ये 2/3 है। और इन्होंने आगे दिया है कि b का धन c के धन का, अब देखिए k और का जिस हमारे राशि के पास आते हैं, अर्थात जिस हमारे संख्या वर्ड के पास आते हैं उसके पास इसका गुणा कर देते हैं 9/11। तो c के धन का अर्थात ये इसका धन इसके धन का की जगह गुणा लगाते हैं, हमने बताया था 9/11 होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसे सरल करते हैं तो ये हो जाएगा a बराबर 2b/3। ठीक है, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a/b बराबर 2/3, क्योंकि हम इस b को इधर ले गए, बराबर 2b/3 है, तो b को हम इसके नीचे ले जाएंगे तो a/b बराबर ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो c को इसके अगर अपन में पहुंचा देंगे b के, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमसे पूछा है कि a के धन का c के धन का अनुपात बताइए, तो हम तीनों का अनुपात निकालते हैं, a b c का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए a का हमारे कितना दिया है 2 और b का कितना हो जाएगा 3 और 3 इधर बढ़ा देंगे, और b का इधर से 9 और इधर से 11, अर्थात ये 9 और ये 11 और यहाँ पे हम 9 बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए से क्या करेंगे 2 नेम 18 और 9 तिया कितना होता है हमारा 27 और 11 तिया 33। ठीक है, ये सवाल होता है। अब हमसे पूछा है इन्होंने कि बताइए a के धन का c के धन के साथ अनुपात, अर्थात a और c की ही पूछा है हमसे, a और c का ही अनुपात पूछा है। तो जब हम a और c का अनुपात करेंगे तो a का हमारा कितना दिया है 18 और c का हमको दिया है 33। ठीक है, अगर हमसे काटेंगे तो देखिए 3 से काट लेते हैं, 3 6 18 और 3 कम 3 अर्थात 6 रेशियो अर्थात 6/11, और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सीखा सम्मिलित अनुपात अर्थात खंडित अनुपात का मान ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, और
यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि कैसी लगी हमारी वीडियो, ताकि हम आपसे प्रेरित होके और भी अच्छा अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट दे सकें। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा विचार है कि खुद को बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अर्थात सबसे पहले कोई भी बदलाव लाने से पहले दुनिया में हमें उस बदलाव को बनना होगा जो हम उस दुनिया में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, थैंक यू।